हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम लाइफ साइकिल लूप्स के बारे में देखेंगे एलडब्ल्यूसी में। सो सबसे पहले मैं मेरे एलडब्ल्यूसी स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन हमारे जो एलडब्ल्यूसी फ्रेमवर्क में लाइफ साइकिल लूप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक कंपोनेंट दिखाता हूँ जो मैंने क्रिएट कर रखा है लाइफ साइकिल लूप्स के लिए। ये रहा चाइल्ड हुक है ये। ठीक है, मेरा इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। एक पेरेंट हुक होगा मेरे पास। हम्म, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ना एक कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है पेरेंट हुक, और एक कंपोनेंट मैंने कर रखा है चाइल्ड हुक। ठीक है, तो ये मेरे पेरेंट हुक की HTML फाइल है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और ये मेरे कंपोनेंट की बेसिकली कंस्ट्रक्टर सॉरी JS फाइल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लाइफ साइकिल हुक्स कौन कौन से होते हैं और कब हमें रियल टाइम पर कौन सा यूज करना होता है। मैं बिल्कुल आपको इस वे में समझाने की ट्राई करूँगा कि अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप आंसर कर पाओ, या आप मतलब किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपको पता हो कि हमें किस सिनेरियो में कौन सा लाइफ साइकिल हुक्स यूज करना है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ये ना कॉल बैक मेथड्स होते हैं जो मतलब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, इनको हम कोई स्पेशली कॉल नहीं करते हैं। अब लेकिन हम समझेंगे कि इनको यूज कब करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक मेथड आता है कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, ये वाला मेथड है, मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्रिएशन पार्ट होता है एलडब्ल्यूसी का। मतलब क्रिएशन पार्ट होता है ये एलडब्ल्यूसी का। और इसका फ्लो होता है पेरेंट टू चाइल्ड। मतलब पेरेंट टू चाइल्ड क्यों होता है ये भी मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करूंगा। क्योंकि देखो ये क्रिएशन पार्ट है। देखो अगर मेरा पेरेंट कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है, तो अभी तक इसमें चाइल्ड वगैरह तो इंक्लूड ही नहीं हुए हैं क्योंकि अभी पेरेंट ही बन रहा है। ठीक है, तो ये क्रिएशन वाला पार्ट है, इसमें मैं मेरे चाइल्ड कंपोनेंट्स को अभी एक्सेस नहीं कर सकता, तो इसका फ्लो होता है पेरेंट टू चाइल्ड। मतलब पेरेंट टू चाइल्ड का मतलब क्या होगा, अगर सपोज करो कि मैंने कंस्ट्रक्टर मेरे पेरेंट में भी ले रखा है, मतलब जो मेरा लाइफ साइकिल होता है, और वो मैंने मेरे चाइल्ड में भी ले रखा है, तो पहले मेरा पेरेंट वाला चलेगा, देन मेरा चाइल्ड वाला चलेगा। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और जब भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे ना, हमें ये वाली लाइन मेंशन करनी पड़ती है सुपर। ये क्यों मेंशन करनी पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। देखो आप, हम जब भी मतलब लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, हमारे हर एलिमेंट होता है जो आप देखना है वो एक्सटेंड करता है लाइटनिंग एलिमेंट को। लाइटनिंग एलिमेंट एक पेरेंट है, लाइब्रेरी बोल सकते हो आप, एक पेरेंट कंपोनेंट है जिसको हमें एक्सटेंड करना पड़ता है हर कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो हमें पता होगा कि जब मतलब मुझे भी वैसे जावा नहीं आती है, बट मतलब जब भी हम जावा के हिसाब से देखें, जब हम बेसिकली चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो उससे पहले हमें पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है, तो इसलिए हम सुपर लिखते हैं। ये वैसे इसको बताने का कोई पर्पस नहीं था, बट रिसेंटली एक दो इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी गई है तो मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं ताकि आप वहाँ पर बता पाओ। ठीक है, ये तो सिंपल मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर का फ्लो होता है पेरेंट टू चाइल्ड। पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा फिर चाइल्ड का चलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल था, इसमें मतलब ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है चाइल्ड। ठीक है, उसमें भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर डाल रखा है, सिंपल कुछ नहीं कर रखा। अब मैं आपको थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज बताता हूँ कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में हम ना हमारी HTML फाइल को बेसिकली एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल लैंग्वेज में जो मेरे पास ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं या आप बोल सकते हो टैग्स हैं, टेम्पलेट, लाइटनिंग कार्ड, मैं इनको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो मैंने मेरे रियल टाइम पर LWC पे जितना भी काम किया है, अभी तक मेरे पास कोई भी एक ऐसा आइडियल केस नहीं है जहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूज होता हो। मतलब अगर फ्यूचर में कमिंग मुझे कोई भी कोई आइडियल सिनेरियो मिलता है, मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा वो चीज़। तो ऐसा ऑफ नाउ के लिए अभी समझो कि आइडियल मतलब जब भी हम रियल टाइम पर प्रोग्रामिंग करते हैं कंस्ट्रक्टर का इतना यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बातें क्लियर थी। अब आ जाते हैं हम कनेक्टेड कॉल बैक पे। ठीक है, इसका फ्लो भी है पेरेंट टू चाइल्ड। ये है इंसर्शन पार्ट। मतलब पहले कोई चीज़ क्रिएट होगी, फिर वो चीज़ इंसर्ट होगी। वो अब इंसर्ट कहाँ पर होगी, हमें इस चीज़ को समझना है। जब हमारा कंपोनेंट डोम से कनेक्ट हो, मतलब डोम में इंसर्ट हो। अब डोम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं इसको, जब मेरा कंपोनेंट स्क्रीन से अटैच हो जाए, स्क्रीन मतलब मेरी यूआई, मतलब मेरी HTML फाइल जब यूआई में इंसर्ट हो जाए, तो उसको ही हम बोल सकते हैं डोम। ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में
जब मेरा कंपोनेंट मेरी यूआई पर शो होने लग जाए, मतलब वहां पे इंसर्ट हो जाए, ठीक है। इसका भी फ्लो पेरेंट टू चाइल्ड रहता है। पेरेंट टू चाइल्ड इन द सेंस मतलब पहले पेरेंट का चलेगा, ठीक है। देन क्योंकि पहले कंपोनेंट इंसर्ट होगा, उसके बाद चाइल्ड, बेसिकली उसके बाद ही तो चाइल्ड कॉल होगा ना, तो इसलिए इसका फ्लो रहता है बेसिकली पेरेंट टू चाइल्ड। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं सिर्फ ना जो होस्ट एलिमेंट होता है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। होस्ट एलिमेंट से हम क्या समझेंगे? होस्ट एलिमेंट से हम ये समझेंगे कि देखो, अगर ये वाला कंपोनेंट है, होस्ट कौन है? इसका टेम्पलेट है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो होस्ट कर रहा है, देखो इसका बेस एलिमेंट क्या है? होस्ट करने वाला टेम्पलेट है, तो मैं इसमें होस्ट एलिमेंट को बेसिकली कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। कनेक्टेड कॉल बैक का काफ़ी यूज होता है, वो हम, मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल ही दूंगा, ऐसे बताने का मतलब फ़ायदा नहीं है कि मतलब कनेक्टेड कॉल बैक को कब यूज करना है, क्योंकि इसका तो प्रॉपर जो हमारे पास केसेस होते हैं, रियल सिनेरियो केसेस होते हैं कि कब हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो मेनली हम एलएमएस के लिए यूज करेंगे, लाइटनिंग मैसेज चैनल के लिए यूज करते हैं इसको, जब हम अनरिलेटेड कंपोनेंट्स में कम्युनिकेशन करवाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रेंडर कॉल बैक पे, ठीक है। सिर्फ ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है, इसका फ्लो हमेशा चाइल्ड टू पेरेंट होगा। इसका फ्लो हमेशा चाइल्ड टू पेरेंट होगा, अगर हमारे कंपोनेंट में चाइल्ड है तो। अब देखो, पॉइंट समझने वाली बात ही है। अब मैंने ना एक कंपोनेंट बनाया, वहां पर चाइल्ड था ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात, अगर चाइल्ड था नहीं तो भाई रेंडर कॉल बैक मेथड चल जाएगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है, फिर तो रेंडर कॉल बैक मेथड चल जाएगा। अगर चाइल्ड था नहीं, अगर इन केस चाइल्ड है मेरे पास, तो उस केस में पहले चाइल्ड का चलेगा, फिर मेरा पेरेंट का चलेगा। और रेंडर कॉल बैक मेथड को हमें बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है, उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि वो बार बार कॉल होता है। बार बार कॉल होने का मतलब क्या है? जब भी मेरी HTML फाइल में कोई भी प्रॉपर्टी अपडेट होगी या चेंज होगी, मतलब अपडेट चेंज सेम वर्ड है, मतलब जब भी कोई प्रॉपर्टी मॉडिफाइड होगी, चाहे वो मतलब रेफरेंस लेके आ रही हो HTML से, वो चाहे वो डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट में हो, तो हमेशा मेरा रेंडर कॉल बैक मेथड चलेगा। इसको भी हम अच्छे से समझेंगे, और मैं बता दूं कि रेंडर कॉल बैक को कब यूज करते हैं, और इसका भी कमिंग वीडियोस में मैं प्रॉपर आपको यूज केस करके दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब प्रॉपर डेमो होगा इसका, कोई मतलब जब भी हमें थर्ड पार्टी CSS या थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट मेरे कंपोनेंट में यूज करनी हो, उस केस में मैं रेंडर कॉल बैक का यूज करता हूँ। अदरवाइज हम रियल टाइम पर इसका यूज नहीं करते हैं। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मुझे थर्ड पार्टी से या तो जावास्क्रिप्ट या CSS को यूज करना हो, बेसिकली इंपोर्ट करना हो मेरे कंपोनेंट में, उस केस में मैं रेंडर कॉल बैक मेथड का यूज करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ एरर कॉल बैक के बारे में। एरर कॉल बैक, लाइक सपोज करो कि मेरा पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन चल रहा है, मतलब मेरे चाइल्ड में कोई एरर है, ठीक है। अगर मुझे उस एरर को बेसिकली कैच करना है पेरेंट में, तो मैं एरर कॉल बैक मेथड से कर सकता हूँ। और उसमें मेरे पास बेसिकली दो, यहाँ पर आप बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है, कैरियर एक स्टैक। स्टैक मुझे बताता है कि किस कंपोनेंट से एरर आ रहा है, एरर मुझे एरर मैसेज वगैरह डिस्प्ले करने के लिए होता है, ठीक है। और मैं बता दूं कि अगर सपोज करो कि मेरे पेरेंट में ही एरर आ रहा है, तो मैं एरर कॉल बैक का यूज नहीं कर सकता। उस केस में ना हमें यूआई पर ही एरर दिख जाता है। अगर मेरे पेरेंट कंपोनेंट में एरर है, तो उस केस में मुझे यूआई पर ही एरर दिख जाएगा। लेकिन अगर मेरे चाइल्ड में एरर है, तो उसको मैं एरर कॉल बैक मेथड की हेल्प से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। अगला मैं आपको दिखाता हूँ डिस्कनेक्टेड कॉल बैक। इसका देखो सिंपल है, जैसे अभी हमने बात करी थी कि कोई कंपोनेंट क्रिएट होता है, इंसर्ट होता है, तो कंपोनेंट रिमूव भी होता है। जब भी मेरा कंपोनेंट डोम से रिमूव होता है, ठीक है, तो उस केस में मेरा डिस्कनेक्टेड कॉल बैक मेथड फायर होता है, ठीक है। इसका भी हम यूज केस देख लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये मैंने काफ़ी बेसिक बेसिक से बातें बताई कि इसके बारे में। और मैं बता दूं डिस्कनेक्टेड कॉल बैक हम कब यूज करते हैं। मेनली हम यूज करते हैं इसको जब भी हमें कोई कंपोनेंट को, मतलब कंपोनेंट इन द सेंस मैसेज चैनल को अनसब्सक्राइब करना हो, या हमने कोई पब शप के केस में अनसब्सक्राइब फंक्शन का यूज करना, मतलब मेनली हम अनसब्सक्राइब के लिए, क्लीन अप वर्क के लिए यूज करते हैं। जब कमिंग वीडियोस में यूज केस होगा तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा फ्लो दिखा देता हूँ, इसका फ्लो कैसे वर्क करता है। मैंने यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने पेरेंट कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं, सिंपल एक लाइटनिंग कार्ड लिया है, उसमें नाम दिया पेरेंट हुक। एक लाइटनिंग इनपुट लिया है चेक बॉक्स टाइप का, सिंपल उसका लेबल दिया है डिस्प्ले चाइल्ड, और उसमें एक ओन चेंज है जिसको हम जावास्क्रिप्ट से अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक उसमें सिंपली फिर टेम्पलेट टैग में मैंने
चाइल्ड को कॉल किया है। ठीक है, चाइल्ड को कॉल हमें करना ही आता है, ऑलरेडी हम इन चीज़ों को कवर कर चुके हैं। ठीक है, मैं अपना पेरेंट दिखा देता हूँ। पेरेंट में सिंपल कुछ नहीं, एक प्रॉपर्टी है शो चाइल्ड, जिसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है, और ये सभी बेसिकली लाइफ साइकिल लुक्स को कॉल कर रखा है। एक लाइफ साइकिल लुक इस वीडियो में मैंने अभी कवर नहीं किया, रेंडर वो कमिंग वीडियोस में कवर करेंगे, तो मतलब ऐसा मत सोचना कि प्रॉपर कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये उन चेंज को यहाँ पर कॉल कर रखा है, जिसमें सिंपल कुछ नहीं है। मैं इसकी वैल्यू को दिस डॉट शो चाइल्ड की वैल्यू को बेसिकली पॉपुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसके ऊपर मतलब ऑन चेंज करने पर ये वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि ये चेक बॉक्स है, इसलिए यहाँ पर इवन डॉट टारगेट डॉट चेक है। अगर यहाँ पर मतलब हमें पता होगा चेक बॉक्स के केस में हमें चेक लेना पड़ता है जब भी ये वर्क करता है, अदरवाइज अगर हम वैल्यू लेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये सिंपल था। मैं आपको चाइल्ड कंपोनेंट दिखा देता हूँ। चाइल्ड कंपोनेंट में कुछ नहीं है, एक पैराग्राफ है, एक टाइटल है, और मैं मेरी जीएस फाइल में सिंपल वही सभी कंस्ट्रक्टर और मतलब बेसिकली लाइफ साइकिल लुक्स को मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यूआई पर डेमो भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ इसको, LWC। ठीक है, एक सेकेंड, ये मिलेगा मुझे नहीं, एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, ये इस पे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मतलब बेसिकली क्या कर रखा है, एक लाइटनिंग पेज बना रखा है, उसके अंदर मेरे पेरेंट कंपोनेंट को कॉल कर रखा है। अभी देखो, अभी तक मैं जब अभी देख मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं। मैंने ना मेरे पेरेंट में ना एक प्रॉपर्टी डाल लिया है शो चाइल्ड, उसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा है। जब ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी उस केस में मेरा चाइल्ड कंपोनेंट बेसिकली इंसर्ट होगा डोम में। ठीक है, तो अभी मेरा चाइल्ड कंपोनेंट पिक्चर में है ही नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं मेरे कंसोल में जाता हूँ। देखो, मैंने क्या बताया था कि कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर फ्रॉम। ठीक है, वेट एक सेकेंड, पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, और इसको दोबारा से 1 मिनट दोबारा से इसको ओपन करते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इंस्पेक्ट। ठीक है, लेट मी रीलोड दिस, और हम हार्ड रिफ्रेश करते हैं। यूजली ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, इसका भी मैं आपको बता दूंगा। मैं कंसोल में जाता हूँ, एक सेकेंड। ये ना इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि मैंने ना यहाँ पर ना चाइल्ड ही दे रखा है। मैं इसको आउटपुट को ना ठीक कर देता हूँ, पेरेंट में भी मैंने चाइल्ड दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पर वहाँ पर मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी। मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ एक बारी। ये डिप्लॉय होगा, इसको मैं हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ इस बारी। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको दोबारा से इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली। ठीक है, अब ये मेरा होपफुली रिफ्रेश भी हो गया होगा। देखो, अभी सिर्फ मेरा पेरेंट था, तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला, पेरेंट का कनेक्टेड कॉल बैक चला, पेरेंट का रेंडर कॉल बैक चला। ठीक है, डिसकनेक्टेड कॉल बैक इसलिए नहीं चला क्योंकि अभी मतलब बेसिकली कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, एरर कॉल बैक का जैसे मैंने बताया था जब भी चलेगा जब हम कोई एरर हैंडलिंग कर रहे हो। ठीक है, अब हम ना अपने चाइल्ड को इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरा चाइल्ड भी इंसर्ट हो चुका, अब देखते हैं कि फ्लो क्या है। ठीक है, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, दोबारा से कंसोल में जाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ, मेरा पेरेंट की तीनों चीज़ें चली। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसका फ्लो क्या होता है, चाइल्ड टू पेरेंट होता है, बट ध्यान से समझना इस चीज़ को कि पहले तो चाइल्ड था ही नहीं। ठीक है, अब देखो जैसे ही चाइल्ड आया, पहले चाइल्ड कंस्ट्रक्टर चला, कनेक्टेड कॉल बैक चला, फिर रेंडेड कॉल बैक चला, फिर दोबारा से रेंडेड कॉल बैक चला पेरेंट का। ठीक है, अब मैं इसको एक सेकंड ऐसे इंस्पेक्ट करूं। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ मैं आपको ना एक बारी ना विदाउट चेकबॉक्स भी समझा देता हूँ। अगर जिस 1 मिनट, हाँ, एक बार ना इसको ना हटा भी देते हैं चाइल्ड को। अब मैंने चाइल्ड को रिमूव कर दिया, मैं आपको डिसकनेक्टेड कॉल बैक भी दिखा देता हूँ। ठीक है,
डिस्कनेक्टेड कॉल बैक चला मेरा। फिर से अगर आपने नोटिस किया तो रेंडर कॉल बैक मेथड मेरा फिर से पेरेंट का चला। तो जब जब कोई भी प्रॉपर्टी अपडेट होगी रेंडर कॉल बैक मेथड अपडेट होगा। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसको हमें बहुत ध्यान से यूज करना पड़ता है रियल टाइम पर, ठीक है। वो हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे यूज केसेस में, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अभी के लिए मैं इस चेक बॉक्स को इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट कॉल करते हैं हम, ठीक है इसको। फिर देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आती है। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये एक एक्सटेंशन है जिससे हार्ड रिफ़्रेश कर लेते हैं हम, कैचे वगैरह का इशू नहीं रहता, ठीक है। अब मैं आपको ओके, ये नहीं है, एक सेकेंड, लेट मी चेक दिस। हाँ, इसको ना ट्रू कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसको ट्रू कर देते हैं और इसको एक मिनट दोबारा से हार्ड रिफ़्रेश करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको ना अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ, अब दिखाता हूँ मैं इसका फ्लो आपको कैसे होगा। अगर जिसमें कंसोल पे जाता हूँ मैं, देखो मैंने बताया था कि पहले कंस्ट्रक्टर पेरेंट का चलता है, फिर कनेक्ट कॉल बैक पेरेंट का चलता है, फिर मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड का ये बेसिकली पेरेंट टू चाइल्ड होता है। कंस्ट्रक्टर चाइल्ड का चला, ये भी मैंने आपको बताया था पेरेंट टू चाइल्ड होता है। कनेक्टेड कॉल बैक चला, फिर मैंने आपको बताया था कि जो मेरा रेंटेड कॉल बैक होता है वो चाइल्ड टू पेरेंट होता है। देखो पहले चाइल्ड का चला फिर पेरेंट का चला। तो होपफुली ये चीज़ें हमारी क्लियर होगी। इसमें मैंने बहुत बेसिक बेसिक बातें बताई हैं, लेकिन जब हम कमिंग क्लासेस में आएंगे, जब हमारे पास प्रॉपर यूज केसेस होगा जिसमें हम समझ पाएंगे कि कब हमें कनेक्टेड कॉल बैक यूज करना है, कब हमें रेंडेड करना है, कब हमें एरर करना है, कब हमें डिसकनेक्टेड करना है। कंस्ट्रक्टर का एज ऑफ नाउ रियल टाइम पर इतना यूज, मतलब आइडियल सिनेरियो मुझे नहीं पता कि कब यूज होगा। बट अगर मुझे कभी भी फ्यूचर में अगर यूज होता है तो मैं वो भी शो करूंगा। बट कनेक्टेड का, डिसकनेक्टेड का, एरर का और रेंडेड का मैं आपको जरूर मतलब कमिंग सेशन में दिखाऊंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इंटरव्यू में आप इतना बता दोगे तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मतलब ये भी मैंने आपको वैसे काफ़ी अच्छे से बताया है। बट जब हम बिल्कुल प्रॉपर डेमो देखेंगे कमिंग क्लासेस में तो और भी चीज़ें क्लियर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।